Hello everyone, welcome back to our channel. So now we are continuing with the third story of our series 5-minute Bible stories by Lewis Rock, and the third story is Noah and the Flood. तो अभी तक we have read first two stories जिसमें था कि वर्ल्ड कैसे बिगिन हुआ, भगवान ने सारी चीज़ें बनाई एंड एंड में ह्यूमन बीइंग को बनाया कि ह्यूमन बीइंग विल टेक केयर ऑफ़ द होल ऑफ़ द वर्ल्ड, ही विल बी द इन चार्ज. देन गॉड ने मैन बनाया हु वॉज एडम, एंड उसकी कंपनी के लिए एक वुमन बनाई हु वॉज ईव, एंड दे बोथ वर इन सेंट इन द गार्डन विच वॉज द ईडन गार्डन. बट गॉड हैड टोल्ड देम कि आपने एक फ्रूट नहीं खाना है एक ट्री का, बट वो फ्रूट वो खा लेते हैं और उसके बाद गॉड उनको उस गार्डन से भेज देते हैं बाहर, एंड उनको बोलते हैं अब तुम्हें बाहर का वर्ल्ड फेस करना पड़ेगा जहाँ पे तुमको अच्छा और बुरा सब कुछ साथ साथ फेस करना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू वर्क हार्ड टिल यू डाई. Now the third story is Noah and the flood. The world God made good got all mixed up with badness. तो जो भगवान ने अच्छा सा वर्ल्ड बनाया था वो सब मिक्स हो गया बैडनेस के साथ. In the mixed up world, people began to quarrel and fight with one another. लोग एक दूसरे से लड़ने लगे. They didn't care a bit about God. उनको गॉड की कोई चिंता नहीं थी. दे डिडंट केयर अबाउट हाउ मच दे हर्ट ईच अदर. और उनको ये भी चिंता नहीं थी कि वो आप एक दूसरे को कितना हर्ट कर रहे थे इसमें क्वर्ल करके, फाइटिंग करके. दे डिडंट केयर एट ऑल अबाउट गॉड्स वर्ल्ड. तो ना तो उनको गॉड की चिंता थी, ना एक दूसरे की चिंता थी, और ना ही गॉड के इस बनाए हुए ब्यूटिफुल से वर्ल्ड की. लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड नोह. ही वॉज अ गुड मैन एंड ही लव्ड गॉड. That made no different from just about everyone else in the whole world. तो एक आदमी था नो जो गॉड से प्यार करता था. अब क्योंकि बाकी सब लोग कोई गॉड की केयर नहीं करता था तो इसी कारण नो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग था. People had grown wicked. लोग चालाक हो चुके थे. Every day Noah heard people quarreling. Every day he saw people fighting. रोज़ वो देखता था लोग कैसे फाइटिंग कर रहे हैं. One day God came to have a closer look at the world, and God saw all the wicked people. I am sorry I ever made the place, said God. It's become a disaster zone. अब गॉड बहुत सैड हो रहे हैं यहाँ पे. जब वो आए एक दिन वर्ल्ड के क्लोज़र देखने के लिए कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने देखा कि लोग कितने नाराज़, कितने चालाक हो चुके हैं, विकेड हो चुके हैं. आई एम सॉरी आई एवर मेड द प्लेस. अब गॉड को दुख हो रहा है कि मैंने ये दुनिया बनाई ही क्यों. ये तो अब एक डिज़ास्टर जोन, ये तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ये तो डिस्ट्रॉयड जोन बन चुका है बिल्कुल. सो गॉड मेड अ प्लान एंड नो वॉज अ पार्ट ऑफ इट. I am going to send huge flood, said God. No, I want you to build a boat. You are to rescue yourself and your family and a pair of every kind of animal. तो गॉड ने कहा कि मैं एक प्लान बना रहा हूँ और नो उसका पार्ट बनेगा. गॉड विल सेंड ह्यूज फ्लड्स. तो गॉड क्या भेजेंगे वर्ल्ड में, जो गॉड ने वर्ल्ड बनाया है उसमें गॉड फ्लड्स भेजेंगे, ठीक है. और नो को उन्होंने कहा कि तुम एक बहुत बड़ी बोट बनाना जिससे, रेस्क्यू मीन्स बचाना, जिससे कि तुम अपने आप को, अपनी फैमिली को और जो भी यहाँ पे एनिमल्स हैं उनको बचा पाओ. उनके लिए तुमने क्या बनाना है, बोट. किसने, नो ने. तो नो को उन्होंने ये बोला. नेक्स्ट, नो सेट टू वर्क बिल्डिंग अ बोट ऑफ गुड स्ट्रॉन्ग वुड. अब क्योंकि उस बोट में सब ने बैठ के जाना था, नो ने भी जाना था, उसकी फैमिली ने भी और बहुत सारे एनिमल्स ने भी, तो नो ने बड़ी स्ट्रॉन्ग वुड की बोट बनाई. It needed to be big enough for his family and all the creatures. He and his family loaded it with hay, fruit, nuts and grains. तो उन्होंने सारा खाने पीने का सामान भी लोड कर लिया. Then they went to collect the animals and the birds. A long line of creatures came crawling and jumping, walking and running, leaping and flying. तो बहुत सारे creatures you can see, so they are moving inside the boat. In you all go, cried Noah. Then the sky turned deep dark grey. The billowing clouds, means fast moving clouds, began to rain. Water rose up in the rivers and seas. It flooded the valleys and the plains, and then it crept up the hillsides.
and over the tallest mountain peaks the bad old world had gone. तो अभी क्या हुआ, बोट में जब सारे क्रीचर्स लोड हो गए मीन्स सब बोट में बैठ गए, उसके बाद क्या हुआ, स्काई एकदम से डार्क हो गया, मीन्स बारिश वाला मौसम, बहुत तेज़ से बारिश आया, बारिश आई, रिवर्स और सीज़ में पानी बहुत ज़्यादा भर गया, फ्लड्स आ गई और सब कुछ पानी से भर गया और जो वर्ल्ड था, द बैड ओल्ड वर्ल्ड हैड गॉन, तो सारा जो वर्ल्ड गॉड ने तो अच्छा बनाया था बट अब जो बैड हो चुका था वो वर्ल्ड सारा ख़त्म हो गया. नो एंड हिज लोडेड बोट वर ऑल अलोन ऑन द ग्रेट ग्रे फ्लड. अब सिर्फ नो और उसकी बोट में जो लोडेड सारा क्रीचर्स थे, सामान थे, वही थे. दे फ्लोटेड ऑन द डीप मीन्स डीप वाटर फॉर मैनी डेज एंड नाइट्स, और वो उसी वाटर के ऊपर बोट में बैठे फ्लोट करते रहे. बट गॉड हैड नॉट फॉरगॉटन देम, बट गॉड उनको भी भूले नहीं थे. ऐसा नहीं कि गॉड फ्लड ला के उनको भूल गए. वन डे गॉड सेंट अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट ब्लू द क्लाउड्स फ्रॉम द स्काई. तो एक दिन भगवान जी ने, गॉड ने बहुत तेज़ हवाएं भेजी जिससे कि स्काई के सारे क्लाउड्स जो उड़ा के ले गई हवा. Slowly the water began to sink, water level down होने लगा. Weeks and weeks went by and then the boat grounded on the mountain top. तो जैसे जैसे पानी नीचे नीचे होने लगा, पानी का लेवल कम होने लगा, तो बोट एकदम से माउंटेन टॉप के ऊपर लैंड हो गई, मीन्स माउंटेन टॉप के ऊपर आ गई. Now what? क्योंकि अभी तक तो वो फ्लोट ही कर रही थी ना पानी में, तो जब पानी ख़त्म हुआ तो बोट ऐसे माउंटेन टॉप के ऊपर, अभी तो यहाँ थी, जैसे जैसे, और यहाँ पे माउंटेन होगा, तो जैसे जैसे पानी ख़त्म हुआ बोट इधर माउंटेन टॉप के ऊपर लैंड कर गई. नाउ व्हाट आस्क्ड नोज़ फैमिली, कि अब क्या होने वाला है. एज दे पिक देमसेल्फ अप ऑफ द फ्लोर, अब वो सारे, क्योंकि बोट एकदम से झटका खा के, बेर रम्प मीन्स एकदम से झटका खा के माउंटेन टॉप पे लैंड हुई थी, तो सब लोग थोड़ा गिर गए होंगे, तो वो उठते उठते नो को बोल रहे हैं कि अब क्या करना है. नाउ वी वेट, रिप्लाइड नो, कि अब हमें वेट करनी होगी. इट्स अ पिटी वी डोंट हैव अ नाइस व्यू, सेड नोज़ वाइफ. नो की वाइफ कहती कि यहाँ से व्यू इतना अच्छा नहीं है, सब कुछ, हमें कुछ भी नहीं देख पा रहे, सिर्फ पानी पानी नज़र आ रहा है हर जगह पे. एवरी डे नो वेंट अप ऑन द डेक टू सर्वे द होराइजन. एवरी डे ही केम वॉकिंग बैक डाउन, क्लम्पिंग बैक डाउन मीन्स वॉकिंग बैक डाउन. तो अब नो हर रोज़ जाता था डेक पे और देखने के लिए होराइज़न को. होराइज़न इज़ अ प्लेस वेयर, जहाँ पे ऐसा लगता है कि आकाश और जो धरती है वो एक तरह से मिल रही है. वाई नॉट, सेड द बर्ड टू गो एंड लुक फॉर द लैंड, सजेस्टेड हिज वाइफ. तो उसकी वाइफ ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम कोई बर्ड भेजे दूर तक, देखते हैं कि क्या उसको कोई लैंड मिलता है या नहीं, क्योंकि अभी भी वहाँ आसपास सारा पानी ही पानी है. इट कैन लुक फर्दर देन यू कैन, कि अगर हम बर्ड भेजेंगे ना तो वो उड़ के तो पानी के ऊपर से देख लेगी कि कोई लैंड और है या नहीं, बट हम जो नहीं देख पा रहे, हमें कोई लैंड नहीं नज़र आ रहा, सब तरफ पानी ही पानी दिख रहा है. नो चोज़ अ रेवन, इट फ्लू अवे एंड इट डिडंट कम बैक. तो ही चोज़ अ बर्ड, जो चली तो गई, उड़ गई, बट दोबारा कभी वापस नहीं आई. That must mean something, said No, but we don't know exactly what. अब नो कह रहा है कि अब हमने बर्ड को भेजा, वो वापस ही नहीं आई कभी, तो इसका मतलब कुछ तो है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है. No waited some more and then he sent out a dove. It flew round a while but then it flew back. अब डव भेजी तो डव वापस आ गई. So you can't find anything better than this smelly old boat then, said No, stroking it comfortably. We'll try again in a week. तो वो कह रहा है कि अभी कुछ नहीं मिल रहा, अभी तो हमारे पास ये बोट ही है, बस इसी में गुजारा करना पड़ेगा. This time the dove flew far away. While it came back in the evening, it had olive leaf in its beak. अब जब दोबारा उन्होंने बर्ड को भेजा, डव को भेजा, तो डव दूर तक उड़ा और वापस आया किसके साथ, ऑलिव लीफ के साथ.
So the land must be drying out somewhere, announced No to his family. तो वो कह रहा है कि ये लीफ लेके आया हुआ है, तो इसका मतलब कि कहीं पे तो लैंड है जो ड्राई हो रहा है, मतलब कहीं पे तो आसपास लैंड है. The following week, when he let the dove out again, it did not come back. बट उसके बाद फॉलोइंग वीक मीन्स नेक्स्ट वीक, उससे नेक्स्ट वीक फिर जब डव भेजा तो डव वापस ही नहीं आया. स्लोली द वाटर स्लिड अवे, धीरे धीरे वाटर लेवल भी कम हो रहा था, वाटर ख़त्म हो रहा था. द मड ग्लिसन्ड इन द सन, ग्लिसन्ड मीन्स शाइन, तो जब धूप पड़ती है तो मिट्टी भी शाइन करती है, ऐसे ही वहाँ की मिट्टी शाइन करती थी. सीड्स अवोक, ग्रास ग्रू, अब जैसे जैसे पानी कम हो रहा है तो पानी जब मिट्टी को पानी मिल गया तो उसमें ग्रास वगैरह ग्रो होने लग गई. इट वॉज टाइम टू ओपन द डोर इन द साइड ऑफ द बोट, तो उसने कहा कि क्योंकि अब ग्रास वगैरह ग्रो हो रही थी, सीड्स उग रहे थे, मीन्स प्लांट्स उग रहे थे वहाँ पे, तो अब टाइम था कि बोट के डोर ओपन किया जाए. Noah and his crew cheered and clapped as the long line of creatures hurried away, crawling and jumping, walking and running, leaping and flying. तो जैसे ही उन्होंने बोट का डोर, जिस डोर के थ्रू सारे क्रीचर्स गए थे, वो डोर जब ओपन किया तो सारे क्रीचर्स फिर से खुशी के मारे वॉकिंग, जंपिंग, हाउलिंग सब बाहर आ रहे हैं. दे वर ईगर टू बिल्ड होम्स एंड रेज फैमिलीज़, अब वो सारे क्रीचर इस जगह पे रहना चाहते थे और अपने आप को सेटल करना चाहते थे. And now for our own party said no. As they celebrated, God gave them a promise. I will never again send a flood like that, said God. तो गॉड ने उनको प्रॉमिस किया, जब वो सब लोग अब पार्टी कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत खुश थे, तो गॉड ने उन लोगों को प्रॉमिस किया कि आई विल नेवर अगेन सेंड अ फ्लड लाइक दैट, मैं दोबारा से ऐसे फ्लड्स कभी नहीं भेजूँगा, सेड गॉड. एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड एग्जिस्ट, कि जब तक ये दुनिया है, देयर विल ऑलवेज बी समर एंड विंटर, अ टाइम फॉर ग्रोइंग सीड्स एंड अ टाइम फॉर हार्वेस्टिंग. ग्रोइंग मतलब जब आप सोइंग सीड्स मीन जब आप सीड को मिट्टी में डालते हो, हार्वेस्टिंग मतलब जब उस सीड से प्लांट उग जाता है तो आप उसको प्लांट को कट करते हो, वो होता है हार्वेस्ट. तो गॉड ने कहा कि अब मैं आपको लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि अब इसके बाद कभी भी फ्लड नहीं आएगी, और इस धरती पे जो मैंने वर्ल्ड बनाया है वहाँ पे समर और विंटर होगा. मतलब एक टाइम ऐसा होगा कि जब आप सीड्स को सो करते हो, और एक टाइम ऐसा होगा जब सीड्स को हार्वेस्ट किया जाता है, प्लांट्स को हार्वेस्ट किया जाता है, क्रॉप को कट किया जाता है. द वेरी लास्ट रेन ड्रॉप ड्रिफ्टेड अवे ऑन द ब्रीज, द सन केम आउट. अब जब रेन ड्रॉप ख़त्म हुई तो लास्ट रेन ड्रॉप अभी भी कहीं थी हंग अप, तो जब उस पर सन की धूप पड़ी तो क्या बन गया वहाँ पे, अ रेनबो. सो लुक सेड गॉड, देयर इज़ अ साइन ऑफ माई प्रॉमिस. अब क्योंकि गॉड ने प्रॉमिस किया है कि अब कभी दोबारा से फ्लड नहीं आएगी, तो गॉड कह रहे हैं देखो ये रेनबो है, वो मेरा प्रॉमिस का एक साइन है. Noah and his family and all the creatures looked at the beautiful colors arching across the sky like the arch of a gateway to the heaven. तो अब वो सारे लोग एक सुंदर सा आर्क, दिस इज़ कॉल्ड एन आर्क, शेप ऑफ एन आर्क लाइक दिस. सो वो सारे उसकी फैमिली और सारे क्रीचर्स जो थे वो इस आर्क के, इस रेनबो के ब्यूटीफुल कलर्स देख के बहुत खुश हो गए, और उनको ऐसे लग रहा था कि ये वाली जो आर्क है ये एक रास्ता है, गेटवे है, कहाँ जाने के लिए, हेवन तक जाने के लिए, मीन्स स्वर्ग तक जाने के लिए. सो हियर वी आर एंडिंग आवर स्टोरी नंबर 3 फ्रॉम द बुक द बाइबल स्टोरीज़. एंड आई होप कि आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लग रही है और कनेक्शन बन रहा है. And do watch our other videos and stay tuned for the next video. Thank you. If you like it, please subscribe to our channel. Have a great day.